एक समय की बात है। एक देश पर एक बड़ा ही क्रूर राजा राज्य करता था। उसकी क्रूरता से उसके देश के लोग बड़े त्रस्त थे। वह बर्बर और जाहिलों की तरह अपने ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी नागरिकों को सताया करता था। उसके अजीब और घिनौने फरमानों से देश का एक सभ्य पढ़ा लिखा वर्ग बेहद परेशान था। वहीं घटिया सोच और क्रूर मानसिकता वाले जाहिलों की चांदी थी। आम आदमी को लाचार और गरीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। क्रूर राजा के उससे भी अधिक क्रूर और बर्बर सैनिक और अधिकारी प्रजा का पूरा शोषण करते थे और हर संभव तरीके से धन कमाकर राजा के खजाने में भरते थे। उन्हें पूरी छूट थी कि वे जनता से रिश्वत आदि लेकर ठाट बाट का जीवन जिए। अपनी जनता को वो राजा सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े आदि तरह की चीज़ें खाने को मजबूर करता था और जनता को भूख से बचने के लिए इन चीज़ों को खाना ही पड़ता था। जनता को ऐसी कीड़े मकोड़े आदि को खाने की आदत हो गई थी। क्रूर राजा और उसके संगी साथी तो इतने विकृत मानसिकता के थे कि वे मजबूर महिलाओं के भ्रूण निकालकर बेबी सूप पीने के भी आदी हो चुके थे। यह सब देख देखकर आखिरकार प्रजा में राजा के लिए बेहद नफरत आ गई थी। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी देश भी उससे बेहद घृणा करते थे। वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसने जिन राज्यों को हड़प लिया था वे भी अपनी स्वतंत्रता के लिए कोशिशें करते थे और आखिर एक दिन विद्रोह सफल हो ही गया। उसके विपक्षी ने उसके महल, धन दौलत और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी रानी उस विपक्षी के साथ मिल गई क्योंकि वो भी राजा से बेहद परेशान थी। राजा भागा भागा फिरता था अपने सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार। एक दिन दौड़ते दौड़ते एक वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष की फैली छाया में घोड़ा जो गिरा तो फिर उठा नहीं। अब तो राजा को कुछ न सूझता था। उसे बड़ी चोटें आई थीं। मन की चोटें तो खैर थी ही, अब शरीर की तमाम चोटों के साथ वहाँ निर्जन में अकेला था, धराशायी, कभी चक्रवर्ती सम्राट रहा था जो। अच्छा है कि कोई मेरी ये दुर्दशा नहीं देख रहा। उसने सोचा ही था कि वट वृक्ष की एक जटा के नीचे उसे एक साधक दिखे। अरे ये तो बुद्ध थे। मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाती हूँ तो मैं यहाँ बुद्ध को रख देती हूँ। आप चाहें शिव जी को रख दीजिए, अल्लाह मियाँ को रख दीजिए, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, राम जी, हनुमान जी, जिनके भी आप भक्त हों, विष्णु जी, कृष्ण, दुर्गा माता, जिन्हें आप चाहें यहाँ रख दीजिए और देखिए कि कहानी का सार वो का वही रहेगा। अरे ये तो बुद्ध थे। बुद्ध ने आंखें खोले बिना ही उसे देखा। उनके नेत्रों में उसके लिए करुणा ही करुणा थी। तो आखिर तुम आ ही गए, बुद्ध बोले। वो घिसटता हुआ उनके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। याद करो, आज से बहुत पहले
मैंने तुम्हें कहा था कि हिंसा, व्यभिचार और क्रूरता का रास्ता छोड़ दो, वरना तुम्हें समय इतना मौका नहीं देगा कि तुम अपने किए का पश्चाताप कर सको। मैंने कहा था कि इतने अंधे न बनो कि समय एक दिन तुम्हें प्रायश्चित का, अपनों से प्यार और उनकी देखभाल करने का कोई अवसर न दे। तो लो, आज वो समय आ गया है। आदत से लाचार था वह क्रूर, उसे क्रोध आने लगा। तुम जैसों को सिवाय उपदेश देने के और आता ही क्या है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। ऐसा कहकर उसका ध्यान अपनी तलवार पर गया कि जो चमत्कारी तलवार जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके चमत्कारी प्रभाव की शर्त थी कि उसे कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाए। राजा भी जमीन पर पड़ा था, उसकी तलवार भी, और घोड़ा भी जमीन पर पड़ गया था। अब क्या हो? आखिरकार लाचार हो वह बुद्ध के चरणों में गिर ही पड़ा। हालांकि उसके मन में पश्चाताप जैसा कुछ नहीं रहा था। बुद्ध के दर्शन पाकर ही उसके जख्म उसे भरते हुए से प्रतीत हुए। चोटें लगा कि वे चोटें ठीक हो रही हैं। उसका ध्यान अब इस बात पर गया कि उसके शत्रु सैनिक उसे ढूंढते हुए यहां ना आ पहुंचे तो अपनी प्रकृति को वो जीत नहीं पा रहा था। दुष्प्रकृति को, उससे हारा हुआ वो खिलाड़ी बजाय बुद्ध की शरण जाने से वो वहां से अपनी सारी शक्ति समेट अपनी तलवार उठा भाग खड़ा हुआ उस ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे पर्वत की ओर जो सामने दिख रहा था उसे, और जो दुर्गम था और वहां कोई नहीं जा सकता था। वो इतना दुर्गम था। वो चढ़ता ही गया उस पर्वत पर, चढ़ता ही गया। एक उस कंदरा में पहुंच गया कि जो पूरी तरह से निर्जन, दुर्गम और सन्नाटे से भरी हुई थी। वहां पहुंच उसने तसल्ली की सांस ली कि आखिरकार वहां उसे कोई खोजते नहीं आ सकता था। वो सुरक्षित जगह पे पहुंच गया है, उसे लगा। अभी कंदरा में पहुंचकर उसने तसल्ली की एक सांस ली ही थी कि देखा कंदरा के एक दूसरे छोर पर एक अत्यंत विकृत सी आकृति खड़ी थी। उसका हाथ, राजा का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर कस गया। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? और उसे दिखाई पड़ी एक बेहद विकृत सी बुढ़िया विकराल हंसी हंस रही थी। अपनी क्रूर दृष्टि में आश्चर्य का भाव लिए कह रही थी वह बड़े ही ठंडे स्वर में, मैं मौत हूं। यहीं आने के लिए तू जीवन भर खटता रहा। मूर्ख, मैं सोचती थी कि तुझे यहां इतने वीराने में कैसे लेकर आ सकूंगी। अरे निरे मूर्ख, तू तो खुद आ गया। ये छोटी सी कहानी दर्शन के अंतर्गत हम दार्शनिक सत्यों को समझाने के लिए इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं और इनमें जीवन का सत्य भरा होता है। इसे समझने की ज़रूरत है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने कहानी सुनी, इसके लिए धन्यवाद।